Welcome back to our channel. So we are going to start with peroxisome. So peroxisome जो होता है, it is actually a lipid. It is surrounded by a lipid bilayer और अंदर में इसके crystalline core present होता है. It lies in the cytoplasm. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो it was discovered by D. Dewey, okay, and his colleagues, and इसको पहले माइक्रोबॉडीज के नाम से जाना जाता था. तो व्हाट इज एक्चुअली पेरोक्सीजोम? तो बेसिकली इट इज अ वेसिकुलर ऑर्गन, मतलब एक वेसिकल के फॉर्म में जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं. मतलब क्या कि एक तो इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ओके, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है. उसके बाद फिर इसका जो क्रिस्टलाइन कोर है, ये वाला जो क्रिस्टलाइन कोर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो कि क्या करने वाले हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने वाले हैं. ठीक है, या फिर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड जो होगा उसको वहां पे वो न्यूट्रलाइज करेंगे. सो दिस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो जो क्रेब साइकिल होता है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 फॉर्म हो जाता है विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक. तो इसका जो यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है पेरोक्सीजोम में, वो यहाँ पे होता है. इसके अलावा फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी होता है यहाँ पे. ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस जो कि ये परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीजोम. तो इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये बाइलेयर है कुछ इस तरीके से. ओके, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द बाइलेयर और इसमें छोटे छोटे प्रोटॉन पंप्स लगे होंगे. अब ये जो प्रोटॉन पंप्स है ये आपको सिर्फ पेरोक्सीजोम में नहीं दिखेगा बट ऑल्सो इट विल बी सीन इन योर लाइसोसोम्स. तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एंड वी नो कि जो प्रोटॉन पंप होता है वो क्या करता है? जो भी वेसिकल है उसके अंदर H+ लेकर के जाता है. तो H+ के इंक्रीज होने के वजह से जो pH होगा वो क्या होगा? दैट विल ऑल्टर. और H+ जैसे ही इंक्रीज करता है तो जो इंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, तो दे बिकम एक्टिव और इससे जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद फिर इसका जो मैट्रिक्स है इट हैज अ ग्रैनुलर कुल विच इज रिच इन एंजाइम्स. और जो इंजाइम्स यहाँ पे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक हो गया कैटलेज और एक हो गया ऑक्सीडेजेस. ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स में डिफरेंशिएशन ये है कि पेरोक्सीसोम्स जो होता है इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ER एंड देयरफॉर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमारा पार्ट नहीं है. पेरोक्सीसोम ऐसे ही आपके यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे. सबसे ज्यादा आपको मैमेलियन लिवर में देखने को मिलेगा, किडनीज में देखने को मिलेगा. इन एल्गे यू कैन सी इट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड इन जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स यू विल सी पेरोक्सीसोम्स. ठीक है, किडनी में इसलिए ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो पाए और लिवर में भी डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से ही होता है. अब फाइनली हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं विच इज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो हम करवाते हैं तो वो होता है लॉन्ग फैटी एसिड चेन. मतलब ये काफी ज्यादा लंबा जो फैटी एसिड चेन होगा इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है. और ये क्या कन्वर्ट कर देते हैं? हम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देयर आर ऑल्सो सम ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन. तो ये हम लोग जो है ये है हमारा ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, राइट. तो ये जो ब्रांच फैटी एसिड चेन है इसके साथ क्या होने वाला है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा था? बीटा ऑक्सीडेशन, isn't it? बट यहाँ पे जब हम फैटी एसिड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा अल्फा ऑक्सीडेशन इन पेरोक्सीसोम्स. और किसका होने वाला है मैम? तो ब्रांच फैटी एसिड चेन का. ठीक है, तो जो भी ब्रांच फैटी एसिड है बस उसका यहाँ पर होगा ब्रांच्ड फैटी एसिड. तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन जैसे ही इसका हम करवा देते हैं तब ये बन जाता है लॉन्ग फैटी एसिड चेन. देन इट बिकम्स लॉन्ग फैटी एसिड. तो हम इसका क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? अल्फा ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे अल्फा ऑक्सीडेशन हो गया. उसके बाद फिर वेरी इट विल फॉर्म लॉन्ग फैटी एसिड चेन. उसके बाद फिर क्या बनाएगा ये? उसके बाद फिर ये आराम से यहाँ पे एसिटाइल कोए बना देगा. ठीक है, और उसके बाद फिर एसिटाइल कोए से हम चाहें तो इसको वापस से लॉन्ग फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें? अब ये वाला जो हम करवाते हैं, देखो अगर वी आर डूइंग इट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के टाइम पे जैसे कि ये जो लॉन्ग वाला फैटी एसिड चेन है, ठीक है, तो इसमें अगर आप
अल्फा करवा दे, अल्फा वाला ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अ ब्रांच फैटी एसिड चेन, ठीक है। बट इसका अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अगर इसका हम बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तब हमें क्या मिल सकता है, वी कैन गेट टू प्रोडक्ट्स, राइट, वी कैन गेट एसिटाइल कोए, ओके, वी कैन गेट एसिटाइल कोए एंड वी कैन गेट एसाइल कोए, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में H2O जो होगा वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म पेरोक्साइड विच इज H2O2, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लार्ज फैटी एसिड चेन को लेकर के आते हैं, तब ये यही चीज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये करवा रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारा H2O2 बन रहा है, ठीक है। बट अल्फा ऑक्सीडेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि H2O2 एंड ऑल ऑफ दैट विल बी फॉर्म्ड, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम इस H2O2 का कुछ ना कुछ करें, तो वही हम अभी इसका करने वाले हैं, ठीक है। सो वी हैव मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म के लिए, सो दिस इज H2O2, ओके, okay. So in mitochondria it will, it can be found in mitochondria also and in peroxisome also. तो ये बेसिकली करता क्या है, सो इट डैमेजेस प्रोटीन्स, ठीक है, ये डैमेज करता है प्रोटीन्स को, दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट टॉक्सिक। सो इसमें क्या होगा कि अगर हम पेरोक्सीजोम बनाते हैं, ओके, सो पेरोक्सीजोम में, अगर ये पेरोक्सीजोम के अंदर है, तब इसके अंदर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस की वजह से ये जो हमारा H2O2 है, इट विल कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2, और फिर यही चीज जो है आगे जाकर के अगर हमें बीटा ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, तो हम इसको फर्दर यूज कर लेंगे। मतलब H2O और O2 से पहले हमने क्या बनाया, H2O2 बन गया जब ये वाला रिएक्शन हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस H2O2 में अगर कैटालिसिस एक्ट कर गया, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू H2O प्लस O2। यही चीज मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा इसका बायोसिंथेटिक फंक्शंस भी होता है, ठीक है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह फॉर्म करता है। इट इज वेरी सिमिलर टू SER विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन, सो दिस इज वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन। तो ये फैटी एसिड चेन में क्या करता है, ये अल्फा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसको ब्रांच भी बना सकता है, फैटी एसिड चेन, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम इसका बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर इसका बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, या तो ये असाइल कोए फॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर इट कैन फॉर्म एसिटाइल कोए, है ना। तो अब देखिए, अगर एसिटाइल कोए फॉर्म कर रहा है, तो एसिटाइल कोए से हम कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं, या फिर हम स्टीरॉइड्स बना सकते हैं, या फिर हम बाइल बना सकते हैं। अगर ये एसाइल को ये फॉर्म कर रहा है, तो इसमें से हम क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक लिपिड्स, ठीक है। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड्स तो बना ही रहा है, साथ में ये लिपिड्स भी बनाता है। लिपिड्स में कौन सा मैम, तो हम फॉस्फोलिपिड्स बना सकते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड्स आपका कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम कौन सा बना रहे हैं, तो बेसिकली वी आर मेकिंग माइलिन, और वी कैन मेक प्लाज्मोजेन। तो ये टाइप का जो लिपिड्स है वो सब यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्टली है वी हैव द इथेनॉल मेटाबॉलिज्म। तो इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म करना है तो ये लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा इथेनॉल होता है, लेट अस से दैट दिस इज योर इथेनॉल, तो ये सबसे पहले जाता है SER में। सो यहाँ पे मैंने बना दिया SER। तो ये हमारा जो इथेनॉल होगा ये पहले कहाँ जाएगा, SER में जाएगा, और फिर ये बना लेगा, इथेनॉल से एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इथेनॉल है, इससे एक हमारा OH ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। अब हम बनाते हैं कि अच्छा ठीक है मैम, अब क्या फंक्शन होने वाला है। सो हियर आई एम मेकिंग अ प्रोटॉन पंप। ये हम आ गए यहाँ पे पेरोक्सीजोम में। तो अब ये जो प्रोटॉन पंप है, इसके थ्रू, मतलब ये जो पंप होगा इसके थ्रू हमारा जो इथेनॉल है
तो ये हमने इथेनॉल बना दिया, तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रांचिंग, और यहाँ पे OH, ठीक है। तो अब ये इथेनॉल जो होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्रांच्ड फॉर्म है ये, सो दिस इज द ब्रांच्ड फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल फॉर्म, सो दिस इज द ब्रांच्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो ब्रांच्ड फॉर्म होगा ये इसको सबसे पहले नॉर्मली ऐसे कन्वर्ट कर देगा इनटू अनब्रांच्ड वन, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रिएक्शंस होने वाला है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग इट, वी आर कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोए, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक इसमें से बन सकता है एसाइल कोए, ठीक है, और एक इसमें बन सकता है एसिटाइल कोए, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होने वाला है मैम, वी आर यूजिंग H2O प्लस O2, और इसमें से H2O2 बन जाएगा। और यू नो कि H2O2 बना अगर बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम H2O2 में हम कैटालिसिस एक्ट करवा के फिर से H2O और O2 ही बनवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या होगा, एंड इसमें कैटालिसिस एक्ट करेंगे। अब ये वाला जो होता है हमारे पास, वी हैव द एसिटाइल कोए एंड एसाइल कोए। अब उसके बाद फिर जो इथेनॉल है, ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास इथेनॉल है, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे भी जो हमारा H2O है वो O2 के साथ रिएक्ट करके H2O2 बना देगा, और फिर से यही H2O2 को कैटालिसिस एक्ट करके इसको तोड़ देंगे। तो ये होता है इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म। तो इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म में तीन प्रोडक्ट्स बन रहा है। पहला एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद फिर एक हमारा बन रहा है एसाइल कोए, और एक बन रहा है एसिटाइल कोए। और एक चीज याद रखना कि ये जो एसाइल को है इसको वापस से हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेरोक्सीसोम, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से अगर हम समझे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ब्रांच को पहले लॉन्ग में कन्वर्ट करके अल्फा ऑक्सीडेशन, फिर इसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे फिर यही है कि इसमें बहुत सारा H2O2 भी फॉर्म होता है। फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो कैटालिसिस यहाँ पे एक्ट करके ये वाला रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद एंड फिर हम कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रांच जो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन है उसको हम एसिटाइल कोए में या एसाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे। अगर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाएगा, एसाइल में तो ये लिपिड्स वगैरह बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्टली आता है कि मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं इथेनॉल का, तो जिसमें एसिटाल्डिहाइड, एसाइल कोए और एसिटाइल कोए, एसाइल कोए वापस से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिटाइल कोए जो होगा वो एज इट इज रहेगा, और फिर एसिटाल्डिहाइड भी फॉर्म हो जाएगा। So this is all about your peroxisms. Thank you.